नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हाल ही में बिहार ने देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट जारी किया है, जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, ठीक है। और एडवर्टाइज नंबर की बात करते हैं, एडवर्टाइज नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए 02/2022, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट जारी किया है, ठीक है। किसके अंतर्गत किया है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, देखिए नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग देखिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो इसमें देखिए पर मंथ आपको सैलरी जो है 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। प्लस देखिए इसमें 15,000 रुपये तक का इसमें आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और नंबर ऑफ अमाउंट की बात करें, आपकी सैलरी की बात करें, तो सैलरी भी इसमें देखिए बहुत ही अच्छी इसमें मिलने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं देखिए इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। देखिए कब आज देखिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हम सीएचओ की पोस्ट के नाम से देखिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, 4,050 देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और सबका देखिए कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर ब्यूरो दिया गया है, कौन कौन सी कैटेगरी में, ठीक है, कितने कितने देखिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज की बात की गई है इस पूरे सेक्शन में, ठीक है। कितनी देखिए आपकी एज होने वाली है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें क्या क्या मांगेंगे, तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए पोस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी लेके लिए 4,050, ठीक है। इसमें वैकेंसी निकाले गए, ठीक है। देखिए यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकाले गए, ठीक है। 936 वैकेंसी निकाले गए यूआर कैंडिडेट के, ठीक है। यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर निकाली गई, ठीक है। यूआर देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 449 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और देखिए MBC देखिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 556 वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 238 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BC कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मेल के देखिए यहाँ पर 276 वैकेंसी निकाली गई है। तो फीमेल के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए BC में देखिए 143 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। देखिए SC कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 692 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 214 वैकेंसी निकाले गए, ठीक है। ST कैटेगरी मेल के लिए देखिए 24 वैकेंसी है। अब फीमेल के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी है। WBC के लिए यहाँ पर देखिए निकाले 104 वैकेंसी। EWC के यहाँ पर निकाले गए देखिए 250 वैकेंसी निकाले गए, देखिए मेल के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो EWS फीमेल की बात करें, तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी 107 वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। एज की बात में बात करें, देखिए आपकी एज कितनी होने वाली है, ठीक है। यदि आप देखिए UR या फिर EWS कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आयु 42 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम दी गई, ठीक है। और यदि आप BC या MBC देखिए मेल और फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर आपके मैक्सिमम देखिए 45 साल निकाले गए, ठीक है। देखिए UR देखिए UR फीमेल और EWS फीमेल की यहाँ पर देखिए 45 साल यहाँ पर देखिए मैक्सिमम आयु लिखी गई, ठीक है। और SC ST की देखिए आपके मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर देखिए 47 साल देखिए आपकी मैक्सिमम आयु रखी गई, ठीक है। और देखिए मिनिमम आयु की बात करें तो 21 साल रखी गई, ठीक है। मिनिमम आयु आपका 21 साल रखी गई, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, देखिए जो भी कोई देखिए डिसेबिलिटी कैंडिडेट है ना, इंडिविजुअल बॉडी में है, कोई पार्ट में कोई डिफेक्ट वगैरह, तो उसमें 10 साल तक की देखिए इसमें छूट भी दी गई है, ठीक है। तो आयु को देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसमें अब चलते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ, एज देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। यदि आप देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखिए BSc नर्सिंग में आप होनी चाहिए। BSc आपने नर्सिंग में की भी होनी चाहिए, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc देखिए नर्सिंग में की है, साथ में प्लस आपको इंटीग्रिटी करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट भी आपके पास होने हैं। किसके अंतर्गत मांगा गया है, तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखिए मांगा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, देखिए CHO के अकॉर्डिंग देखिए आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। प्लस आपने BSc नर्सिंग में भी की भी होनी चाहिए, या फिर आपकी दूसरी क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। इसके बारे में देख ले, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, देखिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ के रूप में अगर आपने एजुकेशन हासिल की है, तो तब भी आप प्लस आपके साथ देखिए इसमें आपको ना सोसाइटी कंप्लीट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर द सर्टिफिकेट। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस आपने देखिए मिडवाइफ में भी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो भी आप देखिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास देखिए ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, BSc नर्सिंग में की भी हो तो भी आप चल जाएगा, ठीक है। और पोस्ट बेसिक देखिए BSc नर्सिंग में किया हुआ है तो भी आपको चल जाएगा। प्लस आपके पास देखिए सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्लस आपको BSc नर्सिंग या फिर आपका BSc देखिए नर्सिंग में भी होना चाहिए, ठीक है। BSc नर्सिंग
आपके पास जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ का अकॉर्डिंग आपके देखिए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए देखिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में देखिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए इनके बारे में देखिए अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले पॉइंट्स के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग। देखिए द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपका इंस्टीट्यूट शुड बी सर्टिफाइड फॉर द कैंडिडेट एंड हैज सक्सेसफुली कंप्लीट द बेस बीएससी, देखिए कंप्लीट बीएससी, या फिर आपका होना चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करिकुलम विद द इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखिए आपने जो है ना बीएससी नर्सिंग में की भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसके थर्ड पॉइंट को पढ़ने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन, देखिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, या फिर आपका एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और देखिए टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देखिए जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देखिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में होना चाहिए, या फिर आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका जो है रजिस्ट्रेशन में देखिए आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में मांगा गया है, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में, या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस समय देखिए डिटेल भी मांगी जा सकती है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट डेट दी गई है। ठीक है, कब से आप देखा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेट लिखा हुआ है 11 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से लेकर, और यहाँ पर जो लास्ट डेट इसमें होने वाली है 3 मार्च 2022 शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि आप देखिए यहाँ पर देखिए 500 रुपये तक फीस रखी गई है, इसमें URBC और EWS MBS और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 500 रुपये रखी गई है। और यदि कोई कैंडिडेट देखिए आपका SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो भी केवल बिहार से रिलेटेड है, यदि कोई कैंडिडेट बिहार में रहता है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये चाहे वो फीमेल है या फिर आपका इंडिविजुअली बॉडी पार्ट डिफेक्टेड वगैरह है, तो आपका 250 रुपये इसमें आपको फीस देखिए यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, 250 देखिए इसमें मिनिमम फीस देखिए यहाँ पर रखी गई है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो भी कुछ देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी रखी गई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पर रखी गई। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, केवल ऑनलाइन के माध्यम से देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। यदि किसी भी अदर माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस आप में देखिए इसमें तो फीस जो सबमिट करनी है ना, वो भी आपकी ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए जिस पॉइंट को पढ़ेंगे, फी विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन फीस जो है स्वीकार करी जाएगी। ठीक है, यदि आप ऑफलाइन फीस सबमिट करते हैं तो वो देखिए उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए हमारे द्वारा देखिए इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी कोई देखिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ।